अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आया है, मतलब प्रीवियस वीडियोस के नीचे, कि सेल्फ लव के ऊपर वीडियो बनाइए आप। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बनाए हैं वीडियोस, सीरीज़ भी निकाला था उसका, लेकिन उनकी इतनी रिक्वेस्ट है तो उनकी रिक्वेस्ट सर आँखों पर। और ये भी मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर मुझे कोई उंगली भी देगा ना कि सेल्फ लव के ऊपर वीडियो बना दो तो मैं उसका पूरा हाथ पकड़ लूँगी। इतना मेरा फेवरेट टॉपिक है सेल्फ लव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उनकी रिक्वेस्ट। ओके, सेल्फ लव यानी कि दो शब्द है इसमें, सेल्फ प्लस लव। सेल्फ मतलब तो अपना, अपने से, लव मतलब तो आप जानते हैं प्रेम। तो हिंदी में अर्थात हुआ इसका आत्म प्रेम। अब ये आत्म प्रेम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन हाँ, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे, अपने पात्र को ही अक्षय पात्र में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो क्या किसी और को आप प्रेम देंगे? ऊपरी ऊपर से प्रेम दे रहे होंगे। और दूसरा कि हम दूसरे से क्यों प्रेम मांगे, प्रेम की क्यों ख्वाहिश रखें? अगर हम दूसरे से प्रेम मांगते हैं तो इसका मतलब हम अंदर से खोखले हैं, अंदर से ही हमारे अंदर कमी है। यानी कि हम मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, यानी कि हम अटेंशन मांग रहे हैं, लेकिन हम खुद को ही अटेंशन नहीं दे रहे हैं। कोई भी आपको अटेंशन नहीं देगा, उसको पहले ही एनर्जी मिल जाता है कि हाँ, ये अंदर से ही खोखली है या खोखला है, ये अपने आप को कुछ नहीं समझते, प्रायोरिटी नहीं रखते। वो लोग कभी किसी को पसंद नहीं करते हैं जो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रखते, जो अपने आप से प्रेम नहीं रखते, है ना। उनका, जो लोग अपने आप से प्रेम करते हैं, उनका ऑरा ही कुछ और होता है। तो किसी और से प्रेम और अटेंशन मांगने की बजाय अपने ही पात्र को, खाली पात्र को भरा जाए अक्षय पात्र में। और मांग रहे हैं हम अटेंशन, मांग रहे हैं हम प्रेम, मांगता कौन है? भिखारी। और कभी आपने भीख में अपना नौलखा हार जो आपने गले में पहना हुआ है, कभी दिया है क्या? कोशिश भी कर पाएंगे? मान लीजिए आप शादी के लिए जा रहे हैं, बहुत सुंदर आपने बनारसी साड़ी पहनी है और आपने 9 लखा हार पहन रखा है। कोई आपका गाड़ी का शीशा नीचे करवाता है और बोलता है भीख दे दो, या भीख मांग रहा होता है, तो क्या आप अपना वो 9 लखा हार खोल के दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो भीख मांग रहा है, वो खाली है, उसके पास कुछ नहीं है। तो किसी से भी प्रेम और किसी से भी अटेंशन आप मांगेंगे ना, तो सिर्फ भीख ही मिलता है। प्रेम तो बहुमूल्य है, वो कोई ऐसे नहीं दे देगा। दे भी देगा, फिर कुछ दिनों के बाद उसको पता चल जाएगा कि अरे ये भिखारी है, इसके पास कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा है किसी से प्रेम, किसी से अटेंशन मांगने की बजाय पहले खुद को भरा जाए। तो भरने के लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप लेंगे? बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो मैंने किया है वो आपको बता सकूँ बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में। पत्ता गोभी देखा है ना आपने? पत्ता गोभी की बहुत सारी लेयर्स होते हैं, तो वैसे ही हमारा सेल्फ लव में भी लेयर्स हैं। बाहरी तौर से बाह्य, फिर फिजिकल लेवल, फिर आंतरिक यानी कि आपका सोल। तो बाह्य तौर से यानी कि मैंने क्या किया, कपड़े प्रेस करके पहनने स्टार्ट कर दिए। हर कोई चाहता है ना सुंदर दिखना, नेता हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, कोई भी हो, सब कोई चाहता है आकर्षित दिखना। और आपने सुना है एक डायलॉग, एक फ्रेज सुना है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये सही है बहुत हद तक, कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो मैंने कपड़े प्रेस करके पहनने स्टार्ट कर दिए। घर में भी हूँ, अभी मैं घर में ही हूँ अपने, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी, ये प्रॉमिस किया है मैंने अपने आप से। क्योंकि मैं अगर अपने आप से प्रेम नहीं करूँगी, अपने को अटेंशन नहीं दूँगी, तो कोई लोग मुझे थोड़ी ना अटेंशन देगा। वैसे लोगों को कोई पसंद करता है जो अपना ख्याल नहीं रखता हो। अरे आप सोच के एक बार देखिए ना, कि मान लीजिए आपने बरसों से एक बिल्डिंग बनाया,
बहुत सुंदर पैसे इकट्ठा करके आपने अपनी कड़ी मेहनत का पैसा से आपने एक बिल्डिंग बनाया और उसमें कोई रेंट में रहने के लिए आता है और आप देखते हैं, एक बार आप देखने चले गए कि देखते हैं कि कैसा ख्याल रख रहा है कि नहीं मेरे बिल्डिंग का, कैसा रूम को रख रहा है। तो आप देखते हैं कि सीढ़ियों से जब होते हुए जा रहे होते तो सीढ़ियों पे सब जगह पान के दाग होते हैं, यानी कि पान थूका होता है किसी ने, सिगरेट गिरा हो रहता है, कचड़ा पूरा सीढ़ियों पे रहता है ना। घर बदबू आ रही होती, रूम में एंटर जैसे ही किया तो बदबू आ रही होती, यहाँ तार वहाँ तार, यहाँ पे कपड़े वहाँ पर कपड़े, मतलब अजीब सा हो रखा होता है। तो क्या आप उस जो रेंट पे रह रहा है उसको अलाउ करेंगे कि आगे भी वो रहे? नहीं अलाउ करेंगे ना। तो वैसे ये परमात्मा भी देखता कि अरे मैंने इसको इतना बहुमूल्य शरीर दिया और ये शरीर का अपना ख्याल नहीं रख रही है, कैसे जैसे तैसे रह रही है, तो वो भी खाली करवा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कपड़े प्रेस करके पहनने स्टार्ट कर दिए, जो भी कपड़े हैं उसको प्रेस करके पहनने स्टार्ट कर दिए। मैं घर पे भी हूँ, कहीं पे भी नहीं जा रही हूँ, तो मैंने इत्र या परफ्यूम लगाना स्टार्ट कर दिया, मैचिंग ईयरिंग पहनने स्टार्ट कर दिए, हल्का मेकअप करना स्टार्ट कर दिया और 2 बार कॉम करना स्टार्ट कर दिया। अपने फेस को अच्छे क्रीम या मतलब कि पैराबिन फ्री क्वालिटी के जो क्रीम्स आते हैं नेचुरल प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट के, वो क्रीम लगाने स्टार्ट कर दिए। ऐसे जैसे तैसे कोई भी बोल देता था कि फेयर एंड लवली लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो नहीं, मेरे स्किन के लिए जो सूटेबल, क्योंकि ये स्किन प्रभु ने दिए हैं, इसका ख्याल रखेंगे तो ये और निखरेगा, है ना। जैसे तैसे ये मलने के लिए नहीं है, बर्तन नहीं है कि कोई भी टिकिया से मैं मांझ दूँ इसको। बर्तन नहीं, ये मेरा स्किन है भाई। तो इसको मैंने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देने स्टार्ट कर दिए। और जो भी मैं क्रीम लगाती हूँ या जो भी मैं शैम्पू या कुछ भी लगाती हूँ तो उसको अफर्म करके उसको अप्रिशिएट करके लगाना स्टार्ट कर दिया। सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कर दिया। सनस्क्रीन मैं पहले नहीं लगाती थी, तो घर में भी हूँ तो मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी कुछ भी हो जाए, क्योंकि ब्लू रेडिएशन है। अभी मैं मोबाइल में बहुत देर से काम कर रही हूँ तो मोबाइल से ब्लू रेडिएशन मेरे चेहरे पर जाएगा। फिर टीवी देख लिया या लैपटॉप पे काम कर लिया तो उससे भी ब्लू रेडिएशन जाएगा। तो वो दिखता तो नहीं है रेडिएशन, लेकिन वो काम तो कर रहा होता है, और वो काम कोई अच्छा काम नहीं कर रहा होता बल्कि ख़राब ही कर रहा होता है। तो उसको लगाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, नेल पॉलिश मैंने मैचिंग लगाना स्टार्ट कर दिया। मैचिंग नहीं तो न्यूड नेल पॉलिश, न्यूड कलर का नेल पॉलिश मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। मैं पहले नेल पॉलिश नहीं लगाती थी। और उसके बाद मैंने जब भी फ्री टाइम मिलता है तो बॉडी लोशन अपने हाथों में और पैरों में लगाना स्टार्ट कर दिया। बिल्डिंग का ख्याल रखना है ना, नहीं तो परमात्मा कब खाली करवा दे कुछ पता नहीं है आपको। तो ये बाह्य तौर से कुछ करना स्टार्ट कर दिया। और हाँ, नाइटीज़ जो होते हैं जैसे कि लूज़ नाइटीज़ हो गए या लोअर टी शर्ट्स हो गए, वो मैं दिन में नहीं पहनती हूँ। उसको मैंने अवॉइड किया कि सिर्फ वो नाइट में पहनने वाले कपड़े हैं तो वो सिर्फ नाइट में ही पहनेंगे। दिन में मैं जो भी कपड़ा मुझे पहनना है उसको अच्छे से प्रेस करके ही पहनूंगी। बाहर भी अगर मुझे जाना है, मान लीजिए मुझे वॉक पे भी जाना है, तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसे ही निकल जाती हैं। नहीं, आप जैसा अपने आप को मेंटेन करते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये इतना बात याद रखिएगा, है ना। तो मैंने कपड़े जो भी पहन रही हूँ प्रेस करके ही पहनकर जाना स्टार्ट कर दिया। और पहले स्लीपर में ही ऐसे जैसे तैसे निकल जाती थी, लेकिन स्लीपर नहीं। अब जो भी आपका फ्लैट जो सैंडल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सैंडल्स भी आते हैं फ्लैट, मतलब स्लीपर नहीं पहन के जाऊँगी मैं बाहर, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं फिज़िकल लेवल पर। तो फिज़िकल लेवल पे कोई भी भारी सामान को पहले मैं एक ही हाथ से उठाती थी, तो एक हाथ से उठाना बंद कर दिया। अब दोनों हाथ, भगवान ने 2 हाथ किस लिए दिए हैं? एक हाथ से उठाने के लिए, दूसरे हाथ से सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर मेरे रिस्ट में, अगर मेरे हाथों में कुछ हो जाए तो फिर बाद के लिए प्रॉब्लम है। और फिज़िकल लेवल में अगर कोई हेल्प करने के लिए मुझे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, या भारी बाल्टी बहुत सारी लेडीज़ ऐसे उठा के कर लेती हैं। हाँ, आप अभी जवान हैं, आपकी हड्डियाँ बड़ी मजबूत हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर कमज़ोर हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? ओके। तो पता नहीं कब कहाँ पर कौन सी अंदरूनी चोट या कहाँ पे अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम आ जाए। इससे अच्छा है कि आप भारी भरकम बाल्टी को ना उठाएं। तो मैंने यही करना स्टार्ट कर दिया। ये भारी भरकम कोई भी सामान है, पहले मैं अकेले ही उठा लेती थी, सुपर वुमन बनने की कोशिश करती थी। मुझे लगता था कि मुझे अवार्ड मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई अवार्ड तो मिला नहीं। लगता था कि राजपथ में मेरे को 24 तोपों की सलामी मिलेगी, कोई कुछ मिलने वाला नहीं है।
हाँ, मैंने हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया, अपने हस्बैंड को बोलना स्टार्ट कर दिया कि हाँ वो भारी चीज़ है, या तो उसको उठा दे, या बाल्टी है उसको उठा के कहीं और पर रख दे। एकदम से पहले झाड़ू को एकदम खड़े होकर बेंड करके लगाना, तो वो नहीं, बैठ के लगाने की आदत करनी स्टार्ट कर दी। जो काम बेंड होकर मैं कर रही थी, अब वो बेंड नहीं, अब मैं बैठ जाऊंगी, बैठ के भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि बेंड करेंगे तो कमर एकदम दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर धीरे 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 करते करते वो दर्द बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं अंदरूनी तौर में, यानी कि सोल की तरफ। तो अपनी सोल से अच्छी अच्छी बातें करनी स्टार्ट कर दी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाह्य बातें तो कोई सुन सकता है, लेकिन आंतरिक बातें कोई नहीं सुन सकता। तो अपने लिए सेल्फ टॉक करना अच्छा कर दिया। पहले कुछ भी अपने आप को बीट करती रहती थी कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसी हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुमको बोलना नहीं आता है, तुमको पहनना नहीं आता है, तुम्हारा फिगर ऐसा है, तुम्हारा किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। तो उन बातों को ही मैं लेकर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर चलाती रहती थी, जिससे क्या होता था, अंदर अंदर बहुत गुस्सा। और वो गुस्सा अब मैं किस पे निकालूंगी, तो बच्चों पे ही निकालते थे ऑब्वियसली। बहुत सारी लेडीज़ यही करती हैं, मैं भी यही करती थी, बच्चों पे ही निकालेंगे ना गुस्सा, कहीं और तो निकल नहीं सकता है। जो हमसे कमज़ोर है उसी पे हम निकालते हैं अपना गुस्सा। तो ये एनालाइज़ किया कि क्यों हो रहा है ये गुस्सा, क्योंकि वो गुस्सा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा है, गलत चल रहा है। तो उसको सुधारने के लिए मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, दिन भर माइंडफुलनेस में रहने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी, और साथ ही साथ मिरर टेक्निक को अपनाना स्टार्ट कर दिया। और जब भी खाली बैठती हूँ, तो खाली दिमाग शैतान का घर तो होता ही होता है, ये तो आप जानते हैं अच्छे से। तो वो शैतान को बिज़ी करने के लिए मैंने ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया। वो दिमाग शैतान पास्ट में भागेगा या फ्यूचर में जाएगा, तो उसको बिज़ी करने के लिए ग्रैटिट्यूड, जो भी चीज़ दिख रहा है। ये क्लचर मेरे सामने है, थैंक यू सो वेरी मच क्लचर, कि तुम बहुत अच्छे हो। मेरे बालों को तुम इस तरीके से क्लच कर देते हो जिससे मेरे मेरे फेस पे बाल नहीं आते, है ना। तो अब ये माइंड बिजी हो गया ना किसी चीज़ को ग्रेटिट्यूड करने में, ना तो ये पास्ट में भागा, ना तो फ्यूचर में भागा, प्रेजेंट में ही है, और इसने ग्रेटिट्यूड किया। और ग्रेटिट्यूड तो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल और हाई वाइब्रेशन वाला शब्द है। तो इस तरीके से मैंने करना स्टार्ट कर दिया, और जो मैं हूँ अभी वो तो आपको दिख ही रही हूँ स्क्रीन पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।